हेलो नमस्कार साथियों, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि एक बहुत ही जघन्य अपराध कोलकाता में वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर एक बहुत ही विभत्स घटना वहाँ के आरजी मेडिकल कॉलेज में घटी थी। जिसको लेकर पूरा का पूरा जो वेस्ट बंगाल और जो कोलकाता है वो जो स्वास्थ्य सेवाएं थी पूरी तरीके से ठप हो गई थी। वो बीभत्स घटना ऐसी थी कि एक महिला डॉक्टर के साथ में वहाँ की वहाँ के वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पार्टी के कार्यकर्ता ने उस महिला डॉक्टर का बहुत ही बुरी तरीके से रेप किया और रेप के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। तो ये जो घटना हुई उसके आक्रोश में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और पूरा का पूरा भारत इस आक्रोश में जल रहा था। जल्दी से जल्दी इस मामले में जितनी भी फास्ट ट्रैक तरीके से ट्रायल हो जाए और उस अपराधी को फांसी की सजा की सारे लोग बात कर रहे थे। पूरा भारत एक ही मांग कर रहा था कि जो दोषी है, जो वहां की सत्ता द्वारा संरक्षित दोषी था, उसको कहीं ना कहीं फांसी की सजा दी जाए और फास्ट ट्रैक मोड में इस केस का ट्रायल हो। क्योंकि एक अ, ये कहीं ना कहीं एक मा, मानक बिंदु रखना चाहिए था, जिससे ये पता चले। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई घटनाएं होती हैं तो तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है, तुरंत जो अपराधी होता है उसका एनकाउंटर भी शुरू हो जाता है। आप इसके पक्ष विपक्ष में बहस कर सकते हैं कि क्या बुलडोजर एक्शन सही है नहीं सही है, मत जाइए। बट जो पीड़ित है, जो महिला डॉक्टर थी, उस उसने पहले अपना पूरा का पूरा उसका जो आत्मसम्मान था उसको कितना चिथड़े किए गए, उसके तोड़ा गया, उसको मरोड़ा गया, क्या क्या नहीं किया गया। उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। जो 2013 में घटना घटी थी निर्भया की दिल्ली में, कहीं ना कहीं हम लोग उससे भी अभी तक कुछ सीख नहीं ले पाए हैं। और जो हमारी देश की जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें पक्षपात करती हैं। जब हमारे पास इतने कठोर कानून हैं, इतने कठोर दंड वाले कानून हैं, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इस दोषी को, ये ये जो दोषी है, जो जिसने महिला का रेप किया था, डॉक्टर महिला का, उसके बाद में उसकी हत्या की थी, उसको क्या सजा मिली है? सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली है, जो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं है। इसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए थी, फांसी की सजा होनी चाहिए थी, इससे कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी न्याय आया, जल्दी आया है। उसके लिए वेस्ट बंगाल की जो न्यायिक व्यवस्था है उसको भी थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, अच्छा काम किया है, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए था। इस आगे का जो वीडियो होगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि जो मैटर है बहुत ही गंभीर है। हम एक एक घटना घटित होने से लेके जब जजमेंट डिलीवर हुआ है वहां तक हम पूरा बात करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पर चूक हुई है, कैसे चीज़ों को और अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता था, चाहे वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा। जो न्याय है, कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, थोड़ी बहुत संतुष्टि मिली होगी, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी खोई है, अपनी बहन खोई है, और उसके बाद में वो जो आरोपी है उसको सिर्फ उम्र कैद की सजा मिली है और वो भी 10-15 साल बाद जेल से बाहर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, ये जो रेप था, तो इसमें आप सभी को पता होगा, आप लोग हेडलाइन से न्यूज़पेपर में बहुत ही चर्चा का विषय रहा था। कलकत्ता में पूरे के पूरे जो हॉस्पिटल्स थे बंद थे, लगभग 3-4 महीने सारी की सारी वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं ठप थी। सिर्फ क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान भी वहाँ की गवर्नमेंट के लिए उठा, और वहाँ की गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है
जितना ये अभियुक्त जिम्मेदार है, उतना ही कहीं ना कहीं कि वहां की जो स्थानीय सरकार है वो भी जिम्मेदार है। अगर सरकार इस चीज से भाग लेती है कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, पुलिस किसकी है वहां पर? स्टेट गवर्नमेंट के पास जो लोकल प्रशासन होता है, जो स्थानीय प्रशासन होता है, उसका जो जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वहां की लोकल पुलिस के पास में है, कलकत्ता पुलिस के पास में है, वेस्ट बंगाल पुलिस के पास में है। तो उन्होंने इसको इतने दिन बाद क्यों अरेस्ट किया? इन्वेस्टिगेशन में शुरुआत में पुलिस की मिली भगत सामने आई, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसमें सीबीआई इन्वॉल्व हुई, कैसे फिर एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास किया गया। देखते हैं कि क्या क्या था। तो ये जो घटना हुई थी वो आरजी कर रेप मर्डर केस, आप लोग जानते हैं, कोलकाता रेप केस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसको उम्र कैद की सजा हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो उम्र कैद की सजा है ये पर्याप्त नहीं है, ये फांसी की सजा इसको देनी चाहिए थी, और एक बार नहीं 10 बार फांसी की सजा अगर इसको दी जाए तो भी कम है। आइए हम लोग और भी आगे देखते हैं, इन सारी घटनाओं को देखते हैं कि कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन उस घटना से लेके कैसे जजमेंट डिलीवर होने तक क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या घटनाएं घटी, सरकार ने किस तरीके से नाटक खेला वहां की सरकार ने, सिर्फ और सिर्फ उस अभियुक्त को बचाने के लिए। उस अभियुक्त को बचाने के लिए पूरी की पूरी वहां की जो पश्चिम बंगाल की सरकार थी फ्रंट फुट पे खेल रही थी। वो वहां की जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो भी स्वयं एक महिला हैं। अगर वो महिला होके एक महिला की दर्द को नहीं समझ पाई, या उस पीड़ित परिवार का दर्द नहीं समझ पाई, तो मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है या नहीं है ये वहां की जनता तय करेगी। लेकिन उनको एक महिला के रूप में शर्म से डूब जाना चाहिए था। उनके लिए जैसे वो उस समय पे आ रही थी बाहर, और जो आरोप प्रत्यारोप कर रही थी कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, बाकी लोग जिम्मेदार है, सीबीआई जिम्मेदार है, ईडी जिम्मेदार है। भाई आपके स्टेट में, आपके राजधानी में, और ऐसी राजधानी जो अंग्रेजों के समय से विश्व पटल पर रही है, कलकत्ता, उसको आप हार्ट बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल का, वहां पर ऐसी घटना होती है और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपके पास अधिकार था, आप इसके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बट लेक्चरबाजी नहीं करेंगे हम लोग, बस तथ्यों पे बात करेंगे, क्या क्या चीजें हुई है। बाकी आप लोग स्वयं इस चीज को जज करिए कि क्या चीजें और अच्छे तरीके से हो सकती थी कि नहीं, क्योंकि जो हमारे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स हैं वो लॉ के स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं मानवीय संवेदनाओं के साथ में बाकी लोग भी जो वीडियो देखेंगे वो स्वयं से एक प्रूडेंट मैन की तरह एक अपना रीजनिंग लगाएंगे, देखने का प्रयास करेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो जो कोलकाता हाई कोर्ट है, कोलकाता का जो कोर्ट था सियालदाह कोर्ट, उसने ये जो रेप केस हुआ था आरजी कर, इसमें जो मुख्य आरोपी था उसको दोषी ठहराया और उसके साथ में उम्र कैद की सजा दी। जब ये घटना घटी थी तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में बहुत ही आक्रोश का माहौल था। सिर्फ कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में नहीं आक्रोश था, बल्कि चाहे वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की बात हो, चाहे वो गुजरात से लेके नागालैंड असम की बात हो, हर जगह इस रेप कांड को लेके जनता में बहुत आक्रोश था। हर जगह लोग सड़क पर निकल रहे थे, कैंडल मार्च हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर भी वहां की जो स्थानीय प्रशासन है उस चीज को उन्होंने जिस सीरियस ढंग से इसको लेना चाहिए था नहीं लिया। देखिए जो कोलकाता में अभी तो ये लोअर कोर्ट में चल रहा है, जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं सबको पता है कि पहले ट्रायल होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी ट्रायल चला है। ट्रायल वहां जो कलकत्ता में एक डिस्ट्रिक्ट है सियालदा, सियालदा के सेशन कोर्ट ने अभी जो ये जो मैटर चला था, जो इतनी बड़ी घटना हुई थी आरजी कर रेप एंड मर्डर जो का केस था, उसमें जो मुख्य आरोपी था संजय रॉय,
उसको दोषी ठहराया और दोषी ठहराने के बाद में उसको उम्र कैद की सजा दी। सुनवाई के दौरान जब सुनवाई हुई तो आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, जैसा कि हर आरोपी कहता है कि उसने कोई कांड नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है, उसको फंसाया गया है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज आ जाती है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट अर्थात जब भी कोई क्राइम घटती है तो जो क्रिमिनल होता है वो प्रयास करता है कि वो किसी भी तरीके का कोई भौतिक एविडेंस ना छोड़े, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इतने अति सूक्ष्म या सूक्ष्म एविडेंस होते हैं कि वो उसको नहीं छोड़ पाता है। जैसे आप लोग बहुत सारे केस सुनते होंगे कि वहां पर रेप के बाद में या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि एसिड तक डाल देते हैं प्राइवेट पार्ट्स में ताकि किसी भी तरीके की कोई कुछ भी ना मिले, डीएनए सैंपल ना मिले, या जो कहेंगे बाल वगैरह या सीमन वगैरह कुछ भी ना मिले, कि किसी भी तरीके की फॉरेंसिक रिपोर्ट में उसका नाम आए, इसीलिए बॉडी वगैरह को जला देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस अपराधी को ये मौका नहीं मिल पाया, लेकिन क्योंकि ये इतना दुर्दांत था कि ये कुछ भी कर सकता था। तो वहाँ की जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को देखा, इन्वेस्टिगेट किया और जांच में उन्होंने देखा जो जिसमें वो घटना में जो मुख्य आरोपी रॉय था उसकी संलिप्तता की ओर इशारा किया गया इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में। और जो घटना स्थल था, घटना स्थल से उसका डीएनए और मृतक डॉक्टर के शरीर पर पाया गया था। अर्थात जब डीएनए की मैचिंग कराई जाती है तो जो विक्टिम थी, विक्टिम के बॉडी पर वही सेम डीएनए मिला जो आरोपी का डीएनए था। अब डीएनए जो होता है एक साइंटिफिक एविडेंस होता है, ठीक है, साइंटिफिक एविडेंस होता है और हर आदमी का डीएनए पर्टिकुलर एक ही होता है। चाहे अगर कोई ट्विंस है तो ट्विंस का भी डीएनए कभी सेम नहीं होगा, डीएनए उस आदमी का अलग होगा। अर्थात अगर भारत की आबादी 140 करोड़ है तो 140 करोड़ लोगों की जो डीएनए होगी वो सबकी अलग अलग होगी, किसी की किसी से मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कोई भी आदमी इस चीज का बचाव नहीं ले सकता कि मेरा डीएनए नहीं था। अगर आपका डीएनए था, आप वहां पर शामिल थे, आपने उस घटना को कारित किया है, आपकी संलिप्तता पूरी की पूरी थी। कोर्ट ने क्या किया, जो आरजी कर कोर्ट जो कोलकाता की कोर्ट थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुए जघन्य अपराध, जघन्य बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी के भाग्य का फैसला कर रहा था, वहां का सियालदा कोर्ट। ये जो घटना हुई थी ये अगस्त में हुई थी। पूरे मामले को एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि पूरा मामला था क्या। पूरा मामला ये था कि अगस्त 2024 में ये घटना हुई और पूरे देश में कहीं ना कहीं हंगामा हुआ। वहाँ की लोकल पुलिस जांच नहीं कर रही थी, बहुत सारी त्रुटियां आ रही थी, एक तरीके से अनफेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो उसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई, कोलकाता हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई जिसके द्वारा मामले को जो इन्वेस्टिगेशन का था उसको सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई ने सेशन कोर्ट में अपना आरोप पत्र दाखिल किया। आप सभी को पता है कि जब भी पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बाद में न्यायालय में चार्जशीट अपना दायर करती है। ये मामला इतना बड़ा था कि जब वहां लोकल स्तर पे सपोर्ट नहीं मिला तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। फिर कहीं ना कहीं दबाव पड़ा कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए क्योंकि वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। कोलकाता में एक पीआईएल पड़ी, जनहित याचिका, और उसकी सुनवाई करने के लिए और सुनवाई करते हुए जो जांच थी वो सीबीआई को सौंप दी गई और जिसने पश्चिम बंगाल सीआईडी से जांच का जिम्मा संभाला। जो वहाँ की लोकल इन्वेस्टिगेशन टीम है सीआईडी, वहाँ से इस आरोप का, इस जो बलात्कार और हत्या का जो केस था उसकी जांच का सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया जिम्मा, जिससे बलात्कार हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये घटना होती है 9 अगस्त को। ठीक है,
9 अगस्त 2022 को होती है। और इसी वजह से इस बार कलकत्ता में जो बहुत ही भव्य तरीके से दुर्गा पूजा होता है, पूरे पूरे पश्चिम बंगाल में होता है, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल शोक में डूब गया था। और उन्होंने, जो इनका इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है, किसी भी घर में कोई पूजा नहीं हुई। तो अगर, और पूरे के पूरे कलकत्ता में 2 से 3 महीने तक पूरी की पूरी जो हॉस्पिटल्स थे, सारी की सारी स्वास्थ्य सेवाएं एकदम से ठप हो गई। दूसरा ये है कि 18 जनवरी को, अभी 2 दिन पहले, सियालदाह हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। फैसले में उन्होंने क्या कहा, देख लेते हैं। फैसला सुनाते हुए जो वहाँ के स्पेशल सेशन जज थे अनिर्बान दास, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए हैं, उससे उसका अपराध साबित होता है, अर्थात जो मुख्य आरोपी था उसका अपराध साबित होता है। पहले तो सॉरी पहले तो लोकल पुलिस ये सुसाइड का मामला पूरा का पूरा बना रही थी। पूरा का पूरा मामला ऐसे प्लांट किया गया कि लगे कि सुसाइड का मामला है, उस डॉक्टर ने खुद सुसाइड किया है। रेप की घटना होती है, उसके बाद में उसका मर्डर किया जाता है, और फिर आप इसको सुसाइड कैसे दिखा सकते हैं? पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, कहीं ना कहीं संवेदनहीन तरीके से यहां पर काम की। अगर आज वो काम कर रही होती तो ये जो रेप का आरोपी है ये बाहर घूम रहा होता। अदालत ने, जो सेशन कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता, अर्थात आप लोगों को पता ही है कि 1 जुलाई 2024 से जितने भी अपराध हुए, अब वो आईपीसी की जगह बीएनएस में वो अपराध उनके देखे जाएंगे, और उनका जो ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन होगा वो किससे होगा? बीएनएसएस के होगा। तो आरोपी जो सजा दी गई है वो आईपीसी के तहत ना देके बीएनएस के तहत दी गई है, क्योंकि एफआईआर बीएनएस में हुई है। ये घटना 9 अगस्त की थी और 1 जुलाई से ये लागू हो गया है। चलिए, तो धारा 64 ये रेप के लिए दंड की बात करती है, उसके तहत सजा दी गई। और धारा 103 ए अर्थात इसमें जो हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया 103 ए में, उसके तहत उस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। और जिस भी धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए उसको दंड दिया जाता है। अब देख लेते हैं, जो धारा 64 है वो किसकी बात करता है? वो रेप के लिए जो पनिशमेंट है उसकी बात करता है। धारा 103 है वो हत्या के लिए दंड की बात करती है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल कोर्ट के पास भी अधिकार होता है कि वो अपराध की प्रकृति को देखते हुए, आप लोग देखे होंगे बच्चन सिंह का एक केस होगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। ये पहले जो आईपीसी की धारा थी, आईपीसी की धारा 303, और अभी जो बीएनएस की धारा है 104 से ये करस्पॉन्ड करती है, रिलेट करती है। इसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जैसे निर्भया का जब आप लोग मामला आया था, देखा था आप लोगों ने कि वहां पर भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के दायरे में रखते हुए ही उसको क्या किया गया था, जितने भी आरोपी थे सबको फांसी की सजा दी गई थी। ये भी मामला सेम का सेम था, ये मामला सेम का सेम था। उसके बाद में इसको भी, जो वहां की सेशन कोर्ट थी, उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए था कि आरोपी को सिर्फ और सिर्फ उम्र कैद की सजा ना देकर फांसी की सजा देनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये नहीं कहेंगे कि त्रुटि हुई है, बट वो आदमी थोड़ा और ज्यादा डिजर्व करता था। समझ में आई बात? अभी मामला फिर से इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, जो पनिशमेंट मिली है इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस आरोपी को ऐसे खुला छोड़ देना कि अगर वो फिर से वो उम्र कैद की सजा हुई है 10 से 12 साल बाद या मैक्सिमम 15 साल में वो बाहर छूट के आ जाएगा और फिर से वो वही काम करेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज पर
आप लोग भी ध्यान दीजिए। आप लोग भी अगर जज बनेंगे, वकील बनेंगे, तो आपके सामने जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके, इस चीज पर आप सभी लोग प्रयास करिएगा। साथ ही साथ में वहाँ की जो भी इस केस को देख रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, उनसे भी अगर उन तक मेरा वीडियो पहुंचे, नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचा दीजिए। उनको बोलिए कि हाई कोर्ट में लोग अपील करें इस जो दंड मिली है इसके खिलाफ, कि इसकी सजा और बढ़ाई जाए। सजा बहुत ही कम है। ऐसे मामले में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मामले में, फांसी की सजा से कोई कम की सजा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को 10 बार फांसी की सजा दी जाए तो भी कम है। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लेता हूं, मिलता हूं नई वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुडिशरी विंग्स बाय इकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।